नहीं चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो पेपर लीक को नहीं रोक सकता है। अगर मोदी से मुमकिन होता तो ये लाखों करोड़ों युवा जो है ना ये सड़क पे नहीं उतरते। छुप गए सारे चूड़ी पहन के, कहाँ पता नहीं कहा किसी अपनी माँ के लहंगा में घुस गए। माँ बाप को तो तुम लोग इज्जत देते नहीं हो। अब मोदी दोगले को मोदी जी, उसके वजह से हमारे बच्चे मर रहे हैं। उसको भीख भी कोई नहीं देगा, वो तो जूता खाने के लायक है। दीदी मोदी जी, मोदिया बोलिए ना मोदी जी, मोदी जी क्या मोदी जी, इतना कांड कर दिया फिर भी आप लोग इज्जत दे रखे हैं। जितने भी लोग सोनम वांगचुक को भी और जो यहाँ पर आ रहे हैं इनको दहशतगर्द और चाइना का एजेंट, भाजपा के नेताओं का ये बयान है, रिकॉर्डेड बयान है, रिकॉर्डेड बयान है ना। तो जो चोर रहता है ना तो अपने आप को कभी चोर नहीं बताता है, दूसरे को ही चोर कहेगा। और आप लोगों को जो चाइना का एजेंट बता रहे हैं, हाँ तो चाइना का उसका माँ बाप होगा ना चाइना वाला, इसलिए वो हमको बता रहा है, इसलिए वो हमको बता रहा है। चाइना हम गए नहीं, मोदी जी तो बायोलॉजिकल है ही नहीं। हम चाइना गए नहीं, तब हम चाइना के माँ बाप हो गए, चाहे रिश्तेदार हो गए। और वो चाइना जाके पता नहीं क्या कांड करके आ रहा है, हर दुनिया हर राज्य में हर देश में जाके पता नहीं क्या क्या कांड करके आ रहा है। किसी को टॉफी खिला रहा है, कहीं फिसल के गिर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं किसी का चमचागिरी कर रहा है, तलवे चाट रहा है। तो वो ये है चाइना वाला है और बाहर कंट्री का है कि हम हैं। किसके तलवे कौन चाट रहा है? क्यों मोदी चाट नहीं रहे? किसकी? वो अमेरिका का जो है ट्रम्प का है, उसको तो अरे क्या कहते हैं, उसका जब चाट रहा है ना, उसका अमेरिका का जो चाट रहा है ना, उसको चाटने से अच्छा है ना कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। वो चुल्लू भर पानी हम देने को तैयार है। हाँ। अरे मोदी जी ने तो वादा किया था सबका साथ सबका विकास। दीदी मोदी जी, मोदिया बोलिए ना मोदी जी, मोदी जी क्या मोदी जी, इतना कांड कर दिया फिर भी आप लोग इज्जत दे रखे हैं। इज्जत है ये बताइए ना, काहे को जी लगाए, काहे को? जब तुम लोग अपने माँ बाप को जी नहीं लगा सकते तो मोदी कौन है जी करने वाला है? मोदी को तो माँ बाप को तो तुम लोग इज्जत देते नहीं हो। अब मोदी दोगले को मोदी जी, दोगला और क्या? क्यों? प्रधानमंत्री है प्रधानमंत्री क्या किया हमारे लिए, क्या किया? उसके वजह से हमारे बच्चे मर रहे हैं। किस वजह से? खाली बेईमानी, जहाँ देखो बेईमानी। बंगाल में जीत गया था तो अच्छे दिन का क्या हुआ? आपको नहीं लगता अच्छे दिन आए? अच्छे दिन आए हैं तो हमें यहाँ खड़ा क्यों होना पड़ता? अच्छे दिन आता तो यहाँ खड़ा क्यों होना पड़ता? हम आराम से घर में बैठ के खाते ना चैन से। आज सारा दिन भूखे पड़े किस लिए? ये अच्छा दिन है, हमारे बच्चे मर रहे, अच्छा दिन है। पुराना ही दिन लौटा दो ना, पुराने दिन। सरकार चोर है, इसलिए बच्चों को, हिंदुस्तान के बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहती है। सोच रही है सब अनपढ़ रहेंगे तो हमारी गुलामी कौन करेगा भाई? ठीक है। और ये धर्मेंद्र प्रधान जब इस पे कुछ हो नहीं रहा है तो छोड़ देना कुर्सी। किस लिए इस्तीफा नहीं दे रहा है अपना? ये क्यों कुर्सी से चिपके हैं? आखिर वो कौन सा? कुछ लोग कह रहे हैं कि फेविकॉल लगा लिया, फेविकॉल लगा लिया है। पैसे का फेविकॉल, समझे? और पैसा उसको मिल रहा है, चिपका रखा है। अब हटे जाएगा तो पैसा कहाँ मिलेगा? भीख ले, कटोरा लेके भीख मांगना पड़ेगा कि नहीं? उसको भीख भी कोई नहीं देगा, उसको भीख भी कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। क्योंकि जो दुनिया के साथ हरकत कर रखा ना, भीख के लायक भी नहीं है, वो तो जूता खाने के लायक है। हमारे भाई विद्यार्थियों को बस हमें ये इंसाफ चाहिए, हमारे भाइयों को बस। ठीक है, जो इतने सुसाइड करके अपनी मतलब जीवन से चले गए हैं उनके लिए हम यहाँ पे आए हैं। ठीक है, बस इस्तीफा हमें चाहिए धर्मेंद्र प्रधान। तानाशाही सरकार हम लोगों को नहीं चाहिए। ये तानाशाही की सरकार, ये तानाशाही की सरकार है। ये ईवीएम से जीता है, जनता से तो जीता नहीं है। अरे आप तानाशाही कह रहे हैं और भाजपाई देखिए उनको क्या क्या बता रहे हैं। कोई उनको विष्णु जी का अवतार बता रहा है। ये तो विष्णु जी का अवतार चोर है, तो विष्णु जी का अवतार जो चोर है वो बताएगा। लेकिन असलियत तो तानाशाही की सरकार है, जनता से उसका कोई मतलब नहीं है। भाजपाई कहते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री न भूतो न भविष्य ये आता ही नहीं, हमें चाहिए भी नहीं ऐसा प्रधानमंत्री। नहीं चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो पेपर लीक को नहीं रोक सकता है, ना इस शिक्षा का विकास कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पे नहीं चाहिए। आप बताइए, अच्छा मुझे कुछ अच्छे काम गिनवाइए। मैं पढ़ता था, मैं वैसे यूपी से आया हूँ, यूपी जौनपुर जिले से मैं आया हूँ। मैंने 10th करी, 12th में मैं फीस नहीं जमा कर पाया। मेरी फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से मेरे घर वाले पैसे जमा नहीं कर पाए, फीस नहीं जमा कर पाए। ठीक है, उसके वजह से मुझे अपनी पढ़ाई को ड्रॉप करना पड़ा। 12th में मैंने पढ़ाई छोड़ दी और मैं अभी बेसिकली यहाँ दिल्ली में मैं जॉब करता हूँ। और मेरी एक सिस्टर है जो कि अभी 12th में है, वो पढ़ रही है और शी इज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, वो काफ़ी अच्छी है पढ़ने में।
तो ऐसे ही पेपर लीक होता रहेगा, हर चीज होता रहेगा, तो हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? तो उस लाइन का क्या हुआ? कहते थे मोदी है तो मुमकिन है। कौन कहता था? ये अंधभक्त कहते थे, अंधभक्त कहते थे, जो गोबर को सोना कहते हैं, ठीक है, हम नहीं कहते थे, ठीक है, जो गोबर को सोना कहते थे वो कहते थे, हम नहीं कहते थे। तो मतलब मोदी से मुमकिन नहीं हो पा रहा? कुछ भी नहीं मुमकिन है। आपको मुमकिन दिख रहा है? आप बताइए, आपको मुमकिन दिख रहा है? नहीं, किसी से पूछिए, अगर मोदी से मुमकिन होता तो ये लाखों करोड़ों युवा जो है ना, ये सड़क पे नहीं उतरते, ठीक है, आप इसका जवाब दीजिए। कोई भी सड़क पे नहीं उतरता होता तो 20 दिन हो गए यहाँ पे, कोई भी अगर आया अभी तक नेता यहाँ होता तो ये लाखों युवाओं का जन सैलाब कोई नहीं आया, जनता को देखता तो बीजेपी का नेता एक आध तो आता ना यहाँ। 20 दिन हो गए बैठे हुए यहाँ, कोई आया अभी तक नहीं पता है उनका कहाँ डोल रहे हैं, कहाँ छुप गए हैं साले चूड़ी पहन के, कहाँ पता नहीं कहा, किसी अपनी माँ के लहंगा में घुस गए साले, माँ के लहंगा में घुस गए? अरे क्या बोल रहे करके हैं? आ रहे हैं। कौन माँ के लहंगा में घुस गए? मोदी बीजेपी के सारे नेता चूड़ी पहन के आप कह रहे हैं माँ माँ के के लहंगा में घुस गए अपने के में। आपको जेल में डाल देगी ये सरकार। अरे इससे बढ़िया जेल में अच्छा है, हाँ। हाँ इससे बढ़िया फांसी पे लटकना अच्छा है, फांसी पे लटकने को तैयार है। बिल्कुल तैयार हैं। हाँ। ऐसी सरकार से अच्छा तो मर जाना ही अच्छा अच्छा, है। मान लो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया, यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं फिर भी कॉल लगा के कान पकड़वा के इस्तीफा ले लेंगे यहाँ से, जब ही आएंगे यहाँ से हम। उससे पहले ही जैसे सोनम जी को किडनैप कर लिया, आप लोगों को भी उठा के गायब करवा देंगे। बिल्कुल नहीं होगा, मुझे ही तो करा देंगे, कितनी जनता है, हाँ। सभी को कराओ, किडनैप कितने को कराओगे? हाँ, क्या कह रहे हैं? किसको किसको लेके जाएंगे? सबको ले जाएंगे। अरे ऐसे कैसे ले जाएंगे? तोड़ देंगे, फाड़ देंगे। भारत के युवा है, मोदी से डरने वाले नहीं है, किसी के बात से डरने वाले नहीं है। सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है, ठीक है ना, सरकार हमसे है, जो हम करेंगे वही करेंगे। सब आपकी सुन क्यों नहीं रही है? क्यों डर नहीं है? वो मानसिक संतुलन बेकार है उनका, इसलिए नहीं सुन रही है। बिगड़ गया है। हाँ, बिगड़ गया है, हिल गया है उनका मानसिक तो संतुलन। मानसिक संतुलन जिनका हिल जाता है उनको तो पागल कहते हैं। पागल तो है ही, वो पागल है, सबसे बड़े पागल है, कौन पागल है? सबसे बड़े पागल है प्रधानमंत्री, ये क्या नाम है इसका, धर्मेंद्र प्रधान सबसे बड़ा पागल इंसान है। हाँ। देखिए ये जितने लोग हैं ये प्रधानमंत्री को पागल बता रहे हैं। अरे भाई क्या कह रहे हैं? बढ़ुआ है, बढ़ुआ, नरेंद्र मोदी बढ़ुआ है, बढ़ुआ। सबसे बेकार है हमारी गोदी मीडिया सबसे ज्यादा बेकार है भाई यहाँ पूरा देखिए, देश खराब कर रखा है गोदी मीडिया ने। वीडियो जनरल नरेंद्र मोदी के तक पहुंचनी चाहिए। हाँ। मैं खुल के चैलेंज कर रहा हूँ, फांसी पे चढ़ाना चाहता है, चढ़ा दे मुझे। फिर ये जो आपने कहा नीम का पत्ता, कड़वा है, योगी मोदी बड़वा है। देखिए भाई हमें नहीं पता इन लोगों के साथ क्या होगा, लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो ये जो संख्या आपको दिख रही, जरा एक बार दिखाइए चारों तरफ, ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहने वाली है। पूरे देश के जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों की राजधानी इसी तरीके से छात्रों से भर जाएगी। अभी भी देर नहीं हुई है। ये गुस्सा नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं, उनकी नीतियों के खिलाफ है, उनके सिस्टम के खिलाफ है। अगर वो आज इस्तीफा ले ले धर्मेंद्र प्रधान से तो शायद इन सबकी नाराजगी दूर हो जाए। आपसे किसी की बगावत नहीं है, बगावत आपकी नीतियों से है। तमाम सारे लोग दिल्ली मुंबई में जाते हैं, कोई कहीं पर तैयारी करता है, पढ़ता है, पैसे जैसे तैसे करके मैनेज करके, और फिर पता चलता है पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हो रहा है 10-10 लाख 20-20 लाख में, जो आपके नुमाइंदे हैं उनके पेट भर रहे हैं, जेब भर रहे हैं, और बाकी लोग यहाँ भूखे पेट खड़े हैं। तो जल्द से जल्द आप लोगों को सोचना चाहिए, और नहीं तो ये लोग क्या करेंगे? करना तो अभी देखो समय बताएगा। धरना करेंगे हम, शांतिपूर्ण धरना करेंगे। यानी कि भाई साहब धरना खत्म होने वाला नहीं है। अगर आप लोगों ने नहीं चेताया तो फिर अंजाम बुरा हो सकता है।